अब गोविंदा बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और 40 साल के अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया है। 90 का दौर आते आते गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे और उस समय के कई सारे ऐसे स्टार्स थे जो गोविंदा के सामने बौने नजर आते थे। गोविंदा 90 के दौर में हिट होने की गारंटी हुआ करते थे, अभी तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। हालांकि गोविंदा ने 90 के दौर में कई सारी कॉमेडी से लवरेज फिल्में की और उनकी जोड़ी बॉलीवुड के सबसे सफल निर्देशकों में से एक डेविड धवन के साथ काफी हिट बैठी, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर 17 हिट फिल्मों में काम किया था। और इसी दौरान गोविंदा ने डेविड धवन के साथ मिलकर नंबर 1 सीरीज में काम भी किया। गोविंदा और डेविड धवन की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी में दरार आ गई। और इस घटना के बाद गोविंदा ने कई सारे इंटरव्यू में डेविड धवन को लेकर काफी बड़े खुलासे किए। हालांकि डेविड धवन और गोविंदा के बीच का टकराव भी किसी से छुपा नहीं। डेविड धवन के साथ कई फिल्में करने वाले गोविंदा ने कई सारे इंटरव्यूज के दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि डेविड धवन बहुत बदल गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक पुराने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि करण जौहर डेविड धवन से ज्यादा ईर्ष्यालु और खतरनाक है। हुआ यूं कि बैक टू बैक करीब 17 हिट फिल्में देने वाले गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी जब टूटी तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद काफी ज्यादा विवाद भी गहरा है। विवाद को लेकर गोविंदा ने कई सारे इंटरव्यूज में काफी विस्तार से बातचीत भी की और इस दौरान गोविंदा ने खुलासा किया था कि उन्होंने डेविड धवन को यह कहते हुए सुना कि गोविंदा ने काफी सवाल करना शुरू कर दिया है और मैं गोविंदा के साथ फिल्में अब नहीं करना चाहता हूँ। ये वही बात थी जो गोविंदा को दिल को चीर गई और गोविंदा ने ठान लिया कि वो कभी भी अब डेविड धवन के साथ नहीं काम करेंगे। हालांकि कई सारी और भी बातों का हवाला दिया गया जिसके चलते गोविंदा और डेविड धवन की दोस्ती में दरार आ गई थी। तो वहीं दूसरी ओर गोविंदा ने कई सारे और इंटरव्यूज में आगे ये भी कहा था कि एक समय पर डेविड धवन ने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। इतने नहीं, उन्होंने इसके बाद उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया था। गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान करण जौहर के बारे में भी बातचीत की थी और करण जौहर को डेविड धवन से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। अब हुआ यूं कि एक बार गोविंदा ने पिंक विलास से बातचीत की थी और पिंक विलास से बातचीत करते हुए गोविंदा ने कहा था कि जब अभिनेता अपनी फिल्म आ गया हीरो के साथ वापसी करने के लिए तैयार थे, करण जौहर ने वरुण धवन अभिनीत फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया को अपनी फिल्म के रिलीज के एक हफ्ते बाद ही रिलीज करने की प्लानिंग की थी। इस सवाल का जवाब देते हुए क्या वो कभी टॉक शो कॉफी विद करण में दिखाई देंगे, तो गोविंदा ने इस दौरान कहा कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, अगर वह गोविंदा को बुलाते हैं तो यह उनके लिए सम्मान की बात होगी, लेकिन वह मेरी फिल्म के ठीक एक हफ्ते बाद वरुण की फिल्म रिलीज कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वो बहुत विनम्र हैं, लेकिन वे डेविड धवन से ज्यादा ईर्ष्यालु और ज्यादा खतरनाक लगते हैं। खैर ये तो पुरानी बात होगी, लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा जब कामयाबी की ऊंची ऊंची सीढ़ियों को छू रहे थे तो उस दौरान गोविंदा के कई सारे दुश्मन भी हो गए। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि एक समय बॉलीवुड के कई सारे नामचीन कलाकारों के साथ गोविंदा की दुश्मनी देखने को मिली, जिनमें शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे नामचीन कलाकार भी शामिल रहे। लेकिन सबके बावजूद गोविंदा को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। गोविंदा अपनी जिंदगी में मस्त रहने लगे, लेकिन गोविंदा फिर कभी इंडस्ट्री में एक बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाए। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 2004 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने सोचा कि मैं हीरो नंबर 1 बन सकता हूं तो राजनेता नंबर 1 क्यों नहीं। इसके चलते उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की। लेकिन राजनीति कुछ सालों के बाद जब रास नहीं आई तो उन्होंने दोबारा से इंडस्ट्री में नाम और शोहरत कमाने की जिद ठान ली। तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। गोविंदा ने वापसी करने की जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई और पिछले करीब 10 सालों से लगातार उन्होंने बैक टू बैक सुपर फ्लॉप फिल्मों में ही काम किया। आखिरी बार उन्हें 2019 में रंगीला राजा में देखा गया था। रंगीला राजा कॉमेडी से लवरेज फिल्म थी, जिस फिल्म में गोविंदा के डबल किरदार थे, लेकिन सबके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई। तब से लेकर अब तक गोविंदा की कोई भी फिल्म नहीं रिलीज हो पाई है। हालांकि गोविंदा फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहते हुए अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ खास करते ही रहते हैं।